गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक है एडवांस फीचर्स इन स्प्रेडशीट। तो आज के टॉपिक में हम जानने वाले हैं कि किस प्रकार से एक स्प्रेडशीट के अंदर हम एडवांस फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने डाटा को सुव्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला है शॉर्टिंग डाटा, यानी डाटा को छांटना, और फिल्टरिंग डाटा यानी डाटा को फिल्टर करना। और तीसरा है इसमें प्रोटेक्टिंग स्प्रेडशीट विद पासवर्ड, यानी अपने स्प्रेडशीट के ऊपर जहाँ पे हमने डाटा को स्टोर किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम इस पे पासवर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए हम सीट पे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बच्चों का डाटा दिखेगा, लगभग 30 बच्चों का डाटा यहाँ पे है, और जिसमें इनके हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स के नंबर को टोटल किया गया है। तो यहाँ पे अभी हम देख सकते हैं, ये आपका जो कॉलम ए है, कॉलम ए के अंदर हमने स्टूडेंट्स के नेम को लिखा हुआ है, और जो स्टूडेंट्स के नेम हैं वो अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में है, राइट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इसको एक सीक्वेंस में लगाना है तो इसके लिए हम सबसे पहले होम में जाकर के डाटा वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और डाटा के वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, शॉर्ट असेंडिंग और शॉर्ट डिसेंडिंग। तो शॉर्ट असेंडिंग में हम ए से जेड के सीक्वेंस में इसको लगा सकते हैं, और शॉर्ट डिसेंडिंग में हम जेड से ए के सीक्वेंस में हम इसको लगा सकते हैं। तो हमें अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो हम इसको शॉर्ट असेंडिंग में क्लिक कर देंगे, राइट। तो जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जितना भी डाटा है, बच्चों का नाम वगैरह है या क्लास है, ये सारा आपका किस में आ जाएगा, एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, राइट। तो यू कैन सी दियर कि पहले ए नाम वालों का है, फिर डी है, फिर एच, फिर जे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी नाम हैं वो अल्फ़ाबेटिकली एक सीक्वेंस में आ चुके हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं क्लास, तो क्लास में भी आप देख सकते हैं पहले ए सेक्शन वाले आ चुके हैं, फिर बी, फिर सी, एंड सो ऑन, राइट। तो इस प्रकार से हम डाटा को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं या फिल्टर कर सकते हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं अभी मैं हमने इसमें फिल्टर अप्लाई किया हुआ है। क्लास के बगल में आपको एक छोटा सा एक बटन दिख रहा होगा, अगर हम इस बटन में क्लिक करेंगे तो हम डाटा को शॉर्ट भी कर सकते हैं, राइट। जैसे मान के चलिए हमें केवल 10th बी के बच्चों को देखना है और बाकी बच्चों को हमें नहीं देखना है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10th बी टाइप कर देंगे और उसके बाद इस बॉक्स पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पास केवल 10th बी का डाटा प्रोवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है इन ऑप्शंस का, क्योंकि इसके माध्यम से हम अपने डाटा को बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास ये ऑप्शन ना हो तो हम अपने डाटा को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ये ठीक उसी प्रकार होता है जैसे कि किसी कमरे में 2 लाख फाइल रखी हो और आपसे कहा जाए कि किसी स्पेसिफिक फाइल को आप लेकर के आओ वहाँ से, तो शायद उस फाइल को लाने में आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं या 24 घंटे भी लग सकते हैं। मगर उन फाइल्स को हमने शॉर्ट करके रखा हो या फिल्टर करके रखा हो तो हम आसानी से उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। उसी प्रकार स्प्रेडशीट के अंदर भी क्या होता है, जो शॉर्टिंग होता है या फ़िल्टरिंग होता है डाटा का, वो हमें बहुत ईज़ी वे में जो है डाटा को एक्सेस करने में मदद करता है। तो आइए अब हम नज़र डालते हैं कुछ बहुवैकल्पिक प्रश्न में जिनके एग्ज़ाम में आने की संभावना है। राइट? तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, स्लाइड डालने के लिए आप किस मेन्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं या उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर है आपका इंसर्ट, राइट? तो इंसर्ट वाले ऑप्शन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने प्रेज़ेंटेशन के अंदर या अपने पावर पॉइंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक स्लाइड को ऐड कर सकते हैं, राइट? सेकंड क्वेश्चन है, आप आम तौर पर स्लाइड के शीर्षक या टाइटल को कैसे अलाइन करेंगे, राइट। तो आपको जैसे पहले से मालूम है कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई लेसन का नाम डालते हैं तो उसको कहाँ पे लिखते हैं, सेंटर पे लिखा जाता है हमेशा, राइट। तो स्लाइड का शीर्षक भी हमेशा सेंटर पे ही लिखा जाएगा, तो इसका आंसर गो होगा। नेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए आप किस ऑप्शन का उपयोग करेंगे, राइट। तो टेक्स्ट का कलर बदलने के लिए हम फॉन्ट कलर का इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इम्प्रेस को रन करने में सक्षम होने के लिए आपको अपने कंप्यूटर पर क्या इंस्टॉल करना होगा, राइट। तो आपको मालूम है कि जो इम्प्रेस होता है वो एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है, किसका होता है, लिब्रे ऑफिस का होता है, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लिब्रे ऑफिस आपको डाउनलोड करना होगा कंप्यूटर में, उसके बाद ही आप इम्प्रेस को क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे अपने कंप्यूटर के अंदर। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम क्या है, पावर पॉइंट है। क्या है, पावर पॉइंट, राइट। तो इसको आप याद रखेंगे कि जो लिब्रे का ऑफिस का क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर इम्प्रेस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है पावर पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की पहली स्लाइड में कितने बॉक्स डिफॉल्ट द्वारा पहले से होते हैं, राइट। तो जब आप लिब्रे ऑफिस के इम्प्रेस को या प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर को खोलते हैं तो उसके अंदर 2 स्लाइड्स होते हैं पहले, राइट। तो पहला स्लाइड जो होता है, जो सॉरी पहला बॉक्स जो होता है उसके अंदर हम टाइटल लिखते हैं और दूसरे बॉक्स के अंदर मेन पॉइंट्स को लिखा जाता है, राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मियों की छुट्टी के दौरान आपके पास बायोगैस बनाने के संयंत्र की परियोजना है। आपने बहुत सारे अनुसंधान किए हैं, बायोगैस संयंत्रों की तस्वीरें क्लिक की हैं और उन लोगों के वीडियो बनाए हैं जो बायोगैस का उपयोग करते हैं। अब आपको कक्षा के सामने एक प्रेजेंटेशन देनी होगी। आप क्या उपयोग करेंगे? राइट? तो इसका सही आंसर होगा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि इन सब के द्वारा ही हम एक बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए सही चरण कौन सा है? राइट, अगर हमारा प्रेजेंटेशन बन चुका है पावर पॉइंट या इम्प्रेस में, तो हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं? राइट, तो इसका आंसर सही है आपका क वाला। राइट, तो सबसे पहले हम फाइल में जाएंगे, उसके बाद इसको सेव एज करके फाइल का नाम डालेंगे और उसके बाद इसको सेव कर सकते हैं। अगला है, किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए सही चरण कौन सा है? किसी प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए सही चरण कौन सा है? राइट, तो ख और गो वाले ऑप्शन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि एग्जिट और क्लोज दोनों सेम सेम लगते हैं, दोनों का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ना या बंद करना। राइट, तो इसका सही ऑप्शन आपका फाइल फिर क्लोज। राइट, तो गो वाला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, प्रेजेंटेशन प्रिंट करने के लिए सही चरण कौन सा है? तो इसका ऑप्शन भी है आपका गो वाला, कि जब हमें किसी प्रेजेंटेशन को प्रिंट करना है तो पहले फाइल में जाएंगे, फिर प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, उसके बाद हैंडआउट्स। हैंडआउट्स का मतलब है हमें कितने प्रिंट्स चाहिए। राइट, हमें सारे स्लाइड्स चाहिए प्रिंटेड, या हमें कुछ एक दो तीन स्लाइड ही चाहिए प्रिंट करने के लिए। राइट, तो इसे कहते हैं हैंडआउट। राइट, नेक्स्ट आपका, शेप्स और इमेज इंसर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे? राइट, शेप्स या इमेज हम कई बार अपने प्रेजेंटेशन में डाल देते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा जो प्रेजेंटेशन होता है वो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव दिखता है और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है लोगों को। तो इसका ऑप्शन सही है इंसर्ट। राइट, इंसर्ट वाले ऑप्शन से हम इमेजेस वगैरह हम कुछ भी डाल सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका, एक प्रेजेंटेशन में एक चौकोर शेप्स इंसर्ट करने के लिए क्या कदम है? जब हमें चौकोर शेप चाहिए होता है, राइट, या हमें स्क्वायर चाहिए मान के चलिए, राइट, इस प्रकार का हमें क्या चाहिए, एक स्क्वायर चाहिए, तो इसको इंसर्ट करना है हमें अपने प्रेजेंटेशन के अंदर, तो इसके लिए क्या स्टेप्स होंगे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। राइट, तो इसका सही आंसर होगा ग वाला। तो सबसे पहले हम इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, उसके बाद शेप्स में जाएंगे, उसके बाद बेसिक शेप्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं, एक स्क्वायर को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। अगला है, जब आप स्लाइड का लेआउट बदलते हैं तो क्या होता है? राइट, जब आप स्लाइड का लेआउट बदलते हैं तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है ग, सामग्री जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, शेप्स की व्यवस्था बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है इसके अंदर, श्री वर्मा अन्य सहयोगियों के साथ अपने कार्यालय में कंप्यूटर साझा करते हैं। वे यह सुनिश्चित करना चाहता है कि कोई भी उस वित्तीय डाटा को न देखे जो वे कंप्यूटर पर सेव है। उन्हें क्या करना चाहिए? करना चाहिए अपने स्प्रेडशीट के ऊपर वित्तीय डाटा पर पासवर्ड अप्लाई करना चाहिए, जिससे कि उनके डाटा को कोई भी एक्सेस नहीं कर सके। नेक्स्ट है आपका, डेटा को शॉर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू विकल्प का उपयोग करेंगे? राइट, दोबारा मैं पढ़ देता हूं, डेटा को शॉर्ट करने के लिए आप किस मेन्यू विकल्प का उपयोग करेंगे? अभी मैंने आपको बताया था, हमने डेटा को शॉर्ट किया था, राइट, छांटा था। तो हम सबसे पहले क्या किस में जाएंगे, डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे। राइट, किस में जाएंगे, डेटा वाले ऑप्शन में जाते हैं। तो डेटा वाले ऑप्शन में ही आपको शॉर्ट करने का क्या मिलता है, ऑप्शन मिलता है, और फिल्टर का ऑप्शन भी उसी में होता है। राइट, अगला है, श्री गुप्ता के पास अपनी दुकान में 500 वस्तुओं की सूची के साथ एक स्प्रेडशीट है। एक ग्राहक आता है और एक विशेष आइटम के लिए पूछता है। उसे डेटा की व्यवस्था कैसी करनी चाहिए ताकि वह उस वस्तु को तेजी से खोज सके? श्री गुप्ता क्या करेंगे, वह होगा, राइट, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। राइट, कई बार हमारे पास वस्तुओं की लिस्ट बहुत ज़्यादा होती है। राइट, जैसे कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट अलग हो गए, फूड के प्रोडक्ट अलग हो गए। राइट, तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई ग्राहक आपके पास आ गया है और आपको उन वस्तुओं की सूची को देखना है, तो आप तुरंत कैसे देख पाएँगे, जब आपने उसमें फ़िल्टर अप्लाई किया होगा। अब जैसे आप फ़िल्टर अप्लाई करेंगे, आप तुरंत उस डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे बहुवैकल्पिक प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और इनमें से कहीं न कहीं एग्ज़ाम में एक सवाल आ सकता है, तो आप इनको ध्यानपूर्वक 1 से 2 बार इस वीडियो को देख सकते हैं, और बाकी की जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में